आज जिस चीज को समझना है स्पेशली करूंगा, फेलियर को समझना है। आज हम लोग जो फेलियर है, लाइफ में फेल हो जाता है, जो हर इंसान अपने लाइफ में फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता है। फेलियर उसके लिए एक बीमारी है, पता नहीं बहुत सारा पंगा है एक फेलियर के रिगार्डिंग। तो आज फेलियर को स्पेशली क्लियर करने वाला हूँ कि व्हाट इज फेलियर, फेलियर क्या है और हम लोग फेलियर को क्या समझते हैं। लेकिन अगर सही सही समझो तो दोस्त, अगर फेलियर को मैं नहीं क्लियर करूंगा, फेलियर का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। मैं आज इस फेलियर को क्लियर करने जा रहा हूँ, डिफिनीशन इन फेलियर को क्लियर करूंगा कि हम लोग जिस फेलियर से डरते हैं उस फेलियर का रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है और हम लोग समझते क्या है, हम लोग किस फेलियर से डरते हैं और क्यों डरते हैं। आज उन सब चीजों को क्लियर करूंगा। अगर स्पेशली मेरी लैंग्वेज में समझो तो आज का वीडियो स्पेशल फेलियर के रिगार्डिंग होने वाला है। आज पूरे सही ढंग से समझेंगे कि फेलियर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा आप थोड़ा बहुत समझ ही चुके होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर से एक बार क्लियर करता हूं कि आज का स्पेशली टॉपिक मैं फेलियर के रिगार्डिंग क्लियर करने जा रहा हूं कि फेलियर क्या होता है लाइफ में और फेलियर क्या है, क्यों है, कैसे है और हम लोग अपने लाइफ में उस चीज को क्या समझते हैं, उसका फैक्ट क्या है और हम लोग समझते क्या है। क्योंकि स्पेशली इन सब चीजों को क्लियर करना है। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि माइंड में जिस चीज का डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। हम लोग जिस चीज को समझते हैं उसका रियलिटी समझे कि उसका रियलिटी क्या है, अभी तक जो माइंड में चलता है वो क्या चलता है, क्यों चलता है, उन सब चीजों को क्लियर करूंगा आज स्पेशली फेलियर के रिगार्डिंग। कि हम लोग जो फेलियर को समझते हैं कि फेलियर एक बहुत बड़ा अपने लाइफ में धब्बा है, या फेलियर एक बीमारी है, या फेलियर एक बार इंसान अपने लाइफ में फेल हो गया तो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज उन्हीं सब चीजों को क्लियर करने वाला हूँ, स्पेशली फेलियर को क्लियर करूंगा। अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में फेल हुआ है, अगर ये वीडियो देखता है, तो आज उसके दिमाग का ढक्कन खोल दूंगा कि रियलिटी में फेलियर को हम लोग क्या समझते हैं और रियल में फेलियर है क्या, और हम लोग के माइंड में जो चल रहा है फेलियर के रिगार्डिंग वो रियलिटी उसका क्या है। आज उन सभी चीजों को क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर लाइफ में फेलियर को भूलना है और उस फेलियर को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में कुछ करना है तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कंटिन्यू करना। और स्पेशली उन बंदों के लिए बात करूंगा जो अपने लाइफ में फेल होके या फेलियर आने के बाद अपने लाइफ का हर चीज या कुछ भी करने से पहले या जो भी कर रहे हैं तो उस सभी कामों को छोड़ के बैठे हुए हैं। आज उनके दिमाग का ढक्कन स्पेशली खोलने वाला हूँ कि हम लोग जिस चीज को समझते हैं कि फेलियर क्या है, अगर ऐसे समझो तो फेलियर में ही सक्सेस का राज छुपा हुआ है। ऐसे समझ सकते हो कि अगर सही तरीके से समझो तो जिस हम फेलियर को समझते हैं, जो हम लोग को फेलियर आता है, हम लोग जिस फेलियर को जानते हैं उसी फेलियर में उस फेलियर का मीनिंग छुपा हुआ है कि स्पेशली फेलियर का मतलब क्या होता है। आज उन सभी चीजों को क्लियर करूंगा। तो दोस्त थोड़ा ध्यान से समझना, माइंड को थोड़ा क्लियर करना। अगर कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हो तो कॉपी और पेन लेकर आ जाओ और कुछ चीजों को बताऊंगा, उन सब चीजों को नोट आउट करो। और स्पेशली उन बंदों के लिए बात करूंगा जो अपने लाइफ में फेल हो चुके हैं, किसी भी वर्क में, बिजनेस में, एजुकेशन में, जॉब में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेलियर इज ऑलवेज फेलियर ही होता है कि अगर इंसान एक बार फेल हुआ है तो फेल ही होता है। अगर जॉब है, बिजनेस है, एजुकेशन है या लाइफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज स्पेशल फेलियर को क्लियर करने जा रहा हूँ। फेलियर को भी क्लियर करूंगा और डिफिनीशन ऑफ फेलियर भी करूंगा कि रियली में फेलियर है क्या। उन सभी चीजों को क्लियर करते चलूंगा दोस्त, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ध्यान से समझना, कोई भी इंसान अपने लाइफ में दो ही तरीके से फेल होता है। किसी भी इंसान के लाइफ में फेलियर बस दो ही तरीके से आता है। एक फेलियर इंसान एक्सेप्ट कर लेता है और एक फेलियर से कुछ सीख लेता है। अगर सीधे सीधे मेरी लैंग्वेज में समझो तो फेलियर को कोई एक्सेप्ट करता है और दूसरा बंदा फेलियर से कुछ सीख लेता है। जो भी इंसान अपने फेलियर से कुछ सीख लेता है अपने लाइफ में सक्सेस कर जाता है, और जो इंसान फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है वो पूरी लाइफ अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। वो ऑलरेडी जो फेलियर को एक्सेप्ट कर चुका है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं अचीव कर सकता। लेकिन जो बंदा अपने फेलियर से कुछ सीख लेता है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ करता है। जो भी उसका ड्रीम होता है, डिजायर, टारगेट, वो हर चीज अचीव करता है। लेकिन जो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है वो अपने लाइफ में फेल होता है और पूरी की पूरी लाइफ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि डिफिनीशन इन फेलियर, स्पेशली यही टॉपिक है कि आज का फेलियर के बारे में जो बात कर रहा हूँ
क्योंकि कहीं भी आप सर्च कर लो, गूगल, कहीं भी गूगल, यूट्यूब, कुछ भी कर लो, कहीं भी आपको डिफिनीशन फेलियर नहीं मिलने वाला है कि फेलियर का डिफिनीशन क्या होता है। तो स्पेशली मैं डेफिनेशन का फेलियर क्लियर करूंगा, क्योंकि दोस्त ना कहीं बुक में मिलेगा ना कहीं वीडियो में मिलेगा। स्पेशली खुद का एक्सपीरियंस है और खुद का नॉलेज है, उसके रिगार्डिंग आज फेलियर को क्लियर करने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्त फेलियर बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, और मैं भी उस चीज से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो सबसे पहले फेलियर के बारे में समझते हैं। फेलियर बोले तो FAILURE, यही होता है फेलियर। और स्पेशली इन एक एक वर्ड को समझना कि इसका मीनिंग क्या होता है फेलियर में और हम लोग क्या समझते हैं। अगर स्पेशली समझो, F का मतलब क्या होता है फेलियर में। F का मतलब होता है फियर। फियर मतलब होता है डर। फियर का मतलब होता है डर। तो दोस्त एक चीज आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, अगर सही में अगर ये सच है तो इस चीज को आप समझना कि कोई भी इंसान के लाइफ में जब फेलियर आता है तो डरता है कि नहीं डरता है। 100% सही है दोस्त कि किसी भी इंसान के लाइफ में जब फेलियर एक बार आता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचता है और बहुत ही डरता है। तो फेलियर का F का मतलब होता है डर। इसलिए फेलियर में जो बंदा डर जाता है वो अपने फेलियर से कभी भी बाहर नहीं निकलता है। और फेलियर का F का मतलब ही होता है फियर, डर, क्योंकि फेलियर हमेशा एक इंसान को डराता है। दूसरा होता है A। फेलियर में A भी आता है, और उस A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस समझते हो क्या होता है? जागरूकता। अगर कोई भी इंसान अगर फेलियर के बाद, अगर जो भी इंसान अपने लाइफ में फेल हुआ है, अगर फेलियर के बाद वो अपने लाइफ में जागरूकता नहीं फॉलो करता, अगर मेरी लैंग्वेज में समझो उस चीज को कि अगर फेलियर आने के बाद जो बंदा अपने लाइफ में एक्टिव नहीं रहता है, तब तक वो अपने फेलियर को कभी भी नहीं भूल सकता है और उस फेलियर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो उस फेलियर में जो ए आता है, उस ए का मतलब होता है अवेयरनेस। मतलब आप अपने लाइफ में फेलियर आने के भी बाद जागरूक रहो और एक्टिव रहो, क्योंकि फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फेलियर में, आई। आई का मतलब क्या होता है उस चीज को समझना है। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? बुद्धि। अगर जो भी इंसान अपने लाइफ में फेल हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंसान अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई फेलियर आया हुआ है या किसी भी वर्क के रिगार्डिंग वो फेल हुआ है, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तब तक वो इंसान उस फेलियर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए फेलियर का आई हमेशा रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। वही इंसान अपने फेलियर से बाहर निकल सकता है जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है और ज्ञान है। फेलियर के वर्ड में जो चौथे नंबर पे आता है उस चीज को अपन बोलते हैं एल। एल आता है फेलियर में, एल। उस एल का मतलब होता है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। जो भी अपने फेलियर से कुछ सीखता नहीं है, अगर लाइफ में फेलियर आया हुआ है किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, किसी जॉब के रिगार्डिंग, किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर आपको फेलियर आया हुआ है तो उस फेलियर में जो एल रिप्रेजेंट करता है, उस एल का रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है लर्न, सीखना। अगर आपके लाइफ में फेलियर आया है तो आपको उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है, तभी आप उस फेलियर से बाहर निकल सकते हो। पांचवें नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है 5, जो पांचवें नंबर को रिप्रेजेंट करता है और फेलियर को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ड को अपन समझते हैं यू। यू का मतलब होता है अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब आप समझते हो क्या होता है? अपकमिंग का मतलब होता है आगामी। आगामी का मतलब समझते हो क्या होता है? आगामी का मतलब ये होता है कि बिना बताए आ जाना। तो दोस्त एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना और दिमाग का ढक्कन खोल कर इस चीज को समझना कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे आपका फेलियर हो या कुछ भी हो, एनीथिंग मोर देन, कोई भी कंडीशन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिना बताए आता है। इसका मतलब आप समझते हो। अपकमिंग का मतलब हमेशा कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी फेलियर आपको बता के नहीं आता है, हमेशा बिना बताए आता है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने लाइफ में जो भी वर्क करता है अपने रिगार्डिंग और अपने समझ के रिगार्डिंग बेस्ट वर्क करता है, फिर भी फेलियर आता है दोस्त। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि बिना बताए आपको फेलियर आता है, तो उस चीज को भी समझना है कि फेलियर में जो यू को रिप्रेजेंट करता है उसका मतलब अपकमिंग होता है
और बिना बताए ही फेलियर आता है। 6 नंबर पे जो चीज रिप्रेजेंट करता है फेलियर को, अपन उस चीज को बोलते हैं आर, और उस आर का मतलब होता है रेडी, और रेडी का मतलब होता है तैयार। जो भी इंसान अपने लाइफ में फेलियर के रिगार्डिंग तैयार नहीं है, जो भी इंसान अपने वर्क, बिजनेस, एजुकेशन के रिगार्डिंग तैयार नहीं है, अगर उसको फेलियर आया हुआ है, वो इंसान कभी भी अपने फेलियर से बाहर नहीं निकल सकता है। जो इंसान अपने लाइफ में उस फेलियर के रिगार्डिंग तैयार है कि जो भी फेलियर आया हुआ है उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं उस चीज को करके इस फेलियर से बाहर निकल सकता हूँ, वही बंदा अपने लाइफ के फेलियर से बाहर निकलता है। 7th नंबर में जो चीज आता है उस चीज को अपन समझते हैं, फेलियर को रिप्रेजेंट करता है ई का मतलब आप समझ सकते हो कि एग्जिस्ट होता है, और एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर जाए। तो जो भी इंसान इन सभी चीजों को फॉलो करता है, जिस चीजों को मैंने अभी क्लियर किया, जो भी बंदा अपने लाइफ में फेलियर के रिगार्डिंग इन सभी चीजों को फॉलो करेगा और समझेगा, वही इंसान अपने फेलियर से एग्जिस्ट करता है और वही इंसान अपने फेलियर से बाहर जाता है। तो दोस्त, आज आप फेलियर को समझ चुके हो कि फेलियर क्या है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जो फेलियर को सही ढंग से समझते नहीं। ऐसा लगता है कि फेलियर एक बुरा बीमारी है, और जो इंसान फेलियर हो चुका है, जो इंसान अपने लाइफ में फेल हो गया, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्त, अपने दिमाग का ढक्कन खोल के एक चीज को सुनना, फेलियर इज द बेस्ट टीचर इन लाइफ। आपके लाइफ में फेलियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेलियर से सबसे बेस्ट टीचर कोई नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ में कुछ करता है वही इंसान फेल होता है, और वही इंसान अपने फेलियर से कुछ सीखता है। वो इंसान अपने लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता है जो कभी कुछ नहीं कर सकता है। सिंपल सा एक फंडा समझना है कि एग्जाम में वही पास और फेल होता है जो एग्जाम देने के लिए बैठता है। एग्जाम में वो बंदा कभी पास और फेल नहीं होता जो कभी एग्जाम देता ही नहीं है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।